नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे होली मनाने का कारण। होली एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी है एक आध्यात्मिक कथा, कामदेव की कथा। तो कुछ इस प्रकार है ये कथा कि जब भोले शंकर जो है एक अपनी कठिन तपस्या में लीन थे, वहीं दूसरी तरफ माँ पार्वती भोले शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी, और वहीं पर तारकासुर नाम का जो एक राक्षस है, वो सब जगह उसने त्राही मचा के रखी हुई थी। तो कामदेव, उस समय पर जो देव थे, कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण में क्या था? पुष्प बाण से जो सारी जो एक वसंत ऋतु होती है वो इकट्ठी हुई और सभी पुष्पों की जो सुगंध है इकट्ठी करी, और भोले शंकर पर वो बाण का जो है उन्होंने वार किया, जिससे भोले शंकर की तपस्या है वो भंग हो गई। और जैसे ही भोले शंकर की तपस्या भंग हुई तो वो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब जब कामदेव को उन्होंने भस्म किया तो उनकी जो पत्नी थी रति, उन्होंने भोले शंकर से प्रार्थना की कि मेरे जो पति हैं कामदेव, उनको आप जो है वापस से जीवित कीजिए। उन्होंने तो राक्षस का अंत करने के लिए ही आपकी तपस्या को भंग किया था, और माँ पार्वती जो आपकी तपस्या कर रही हैं आपको पाने के लिए, इसीलिए उनको आपको तपस्या से जगाना पड़ा। तो पार्वती माँ ने भी भोले शंकर से प्रार्थना की और कामदेव को वापस से पुनर्जन्म मिला, जिसे कहते हैं एक अनंग, मतलब बिना शरीर के उनको एक पुनर्जन्म दिया। तो ये जो घटना हुई तो वसंत ऋतु के आगमन में हुई थी। तो कहा जाता है कि जो होली का त्योहार है, इस वजह से उस समय से मनाया जा रहा है। दूसरी कथा आप सभी को पता ही है, भक्त प्रहलाद की। तो जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी। उसे वरदान था कि वो कभी भी अग्नि में नहीं जल सकती, लेकिन गलत काम के लिए कभी वो अपने इस वरदान का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो हिरण्यकश्यपु के कहने पर वो अपने जो है भक्त प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। तो क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, तो उसी अग्नि में जो है होलिका का दहन हो गया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होली का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय है। इसके पीछे की कथा जो है भगवान कृष्ण और राधा से भी जो है वो एक तरह का कथा का वर्णन है। कहीं पुराणों में लिखा नहीं गया, लेकिन एक कथा के तौर पे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जी को अपने रंग से लेकर बड़ी चिंता थी कि मैं काला हूँ और राधा गोरी है। तो उन्होंने यशोदा मैया को बोला कि मैया, राधा तो बहुत गोरी है, तो मैं क्या करूँ? तो यशोदा मैया ने कहा कि कोई भी अपने रंग का जो रंग है राधा को रंगा दे, दोनों एक ही रंग में रंग जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने वही रंग जो है लिया और राधा पर लगाया, और आपस में रंगों का जो है त्योहार मनाया, जिसे होली कहा जाता है। तो यही कारण है होली मनाने का भी। और इसके पीछे का एक और आध्यात्मिक कारण ये है कि फागुन मास की पूर्णिमा को ही होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें कि चांद जो है वो पूरा होता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जितने भी आसपास की कह लीजिए आप जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो इसको एक आपके जो है आपके शरीर के अंदर गुड हार्मोन्स आते हैं। तो इसीलिए इस त्योहार को फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और रंगों का ऐसा है कि इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है, जो रंग है जो पहले लगाते थे वो फूलों की होली खेलते थे, जो पलाश के फूल होते हैं, और जो उस समय पे सीजन के जो फूल होते हैं वो बैक्टीरियाज को पास नहीं आने देते, और जब आप उसके शरीर पर लगाते हैं तो कोई भी कीटाणु आपके आसपास नहीं आते। तो यही कारण है कि जो होली का त्योहार है फूलों से खेला जाता है, फूलों की होली, रंगों की होली। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी होली।